नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा और संस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में कोविड के तुरंत बाद स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाएगी, उन्हें स्कूल का एनवायरनमेंट घर कैसे दिया जाएगा। तो ऐसे में इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शिक्षा में काफ़ी लंबा अरसा इनको हो चुका है, काफ़ी लंबा अनुभव है। कई सारे बच्चों को शिक्षा देकर काफ़ी ऊंचे मुकाम पर पहुंचा चुके हैं। सतीश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं और पिछले लंबे समय से शिक्षा का बेहद लंबा अनुभव इन्हें है। सर, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वोदय टीवी का मैं दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे विषय को उठा रहे हैं जिससे कि समाज का भला होगा। सर, सबसे पहली चीज़ कि देखा जाता है कि जैसे ही कोविड की या फिर किसी और भी बीमारी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को यानी कि शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि इन्हीं शैक्षणिक संस्थानों में या फिर इस तरह के संस्थानों में ही इन महामारियों का असर सबसे ज़्यादा होगा? देखिए रवि जी, जहाँ तक स्कूलों की या संस्थाओं की बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि इन जगहों पर एक साथ जनसंख्या अधिक रहती है विद्यार्थियों की, जिसके कारण सरकार का ये सोचना मेरे विचार से जायज़ बनता है। क्योंकि बच्चे प्रत्येक घर से आते हैं और प्रत्येक घर में ये बीमारी पहुंच जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाती है जो कि स्कूल में शिक्षा दी जाती है। और हम ऑनलाइन भी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे पाता जो बच्चों के प्रत्येक घर पर लैपटॉप हों, अच्छे मोबाइल हों, अच्छा नेटवर्क हो, जिसके कारण बच्चे को सुचारू रूप से हम ऑनलाइन शिक्षा भी दे पाने में कहीं असमर्थ होते हैं। कहने का मतलब सर, जैसे कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रावधान कर दिया गया, वैक्सीन लग भी गई। जिस तरीके से सरकार ने सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ 50% स्टाफ के लिए अनुमति दी है, उसके साथ उनको वैक्सीनेट होना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से 50% बच्चों को जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन मैंने अभी कहा था कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है उन बच्चों को विद्यालय में सरकार को भेजना चाहिए, जिससे कि बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से हो सके। जब बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से होगी तभी उनका भविष्य बनेगा, तभी वो एक अच्छे देश को और या मैं कहूँ राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। सर, घर पर किस तरह का एनवायरनमेंट होता है शिक्षा को लेकर और स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? देखिए रवि जी, जब बच्चा घर पर पढ़ता है तो वहाँ पर एक निश्चित माहौल में रहता है। वहाँ पर टीचर उसके सब्जेक्ट वाइज उसके पास नहीं हो पाता उपलब्ध। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस टू फेस वो हल नहीं कर पाता, लेकिन वो प्रॉब्लम स्कूल में दूर हो जाती हैं जब बच्चों को डिस्टेंस से बैठा जाएगा। जैसे सरकार ने सरकारी दफ्तरों में किया 50% के हिसाब से विद्यालयों को 2 शिफ्टों में लगा दिया जाए, अल्टरनेट बच्चों को बुलाया जाए। जिस भी तरीके से सरकार ये सोचती है कि बच्चों का भी विकास हो शैक्षणिक रूप से और बच्चे बीमारी से बचें, तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस विषय पर ध्यान दे करके विद्यालयों को जल्दी से जल्दी खुलवाने का प्रयास करें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे सर? मैसेज में यही देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के जीवन को देखते हुए शीघ्र से शीघ्र स्कूल खोले जाएं और विद्यालय इस बात का ध्यान रखें कि जो ये महामारी है इससे हम विद्यार्थियों को कैसे बचा सकें। तुरंत मतलब सभी बच्चों को वैक्सीनाइज, मास्क, डिस्टेंस, इन चीज़ों का जो है विद्यालय मैनेजमेंट ध्यान रखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही लाभप्रद जानकारी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सतीश कौशिक जी, बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक और संचालक, जिन्होंने हमें लाभप्रद जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से विद्यालय में किस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उन्हें वो जानकारी, वो शिक्षा नहीं दी जा सकती जो एक विद्यालय में आकर बच्चा ले सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय में काफ़ी स्टाफ होता है जिन्हें सैलरी देकर उनके परिवार को भी पाला जा सकता है।
लेकिन पिछले 2 बार के कोविड के चलते जब स्कूलों को बंद कर दिया गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वापस से विद्यालय उभरने लगे थे, लेकिन इस भंवर में फिर से उन्हें धकेला जा रहा है। ऐसे में विद्यालयों को खोला जाना चाहिए, उनमें जो भी बच्चे वैक्सीनेट हैं उनका 50% स्कूलों को भेजना चाहिए। तो इस तरह की जानकारी आप तक और भी पहुंचाते रहेंगे कि आपकी क्या इसमें राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सर्वोदय टीवी के लिए पलवल से रवि कुमार मीणा।